नमस्कार, मैं हूं रचना और आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज 18। राजधानी से इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ सीधा रुख करते हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से 2022 चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां लगातार जोरों शोरों से लगी हैं, क्या 2022 में अपना दम दिखा पाएंगी? कल प्रधानमंत्री जी आए थे। उन्होंने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था गुजरात का, उस समय वहां पर अहमदाबाद में बम ब्लास्ट हुए थे। ये जो इनका उन्होंने हमला किया समाजवादी पार्टी पर, उन्होंने कहा कि ये जो इनका चुनाव चिन्ह था उस पर बम रखे हुए थे और उन्होंने 14 मुकदमों में आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने की पैरवी की। क्या ये सब? देखिए, मैं एक मिनट को भी ठीक कर लूँ। जो सरकार अपनी नाकामी खुद बता रही हो, आपको सोच करके और जान करके दुख होना चाहिए कि कोई मुख्यमंत्री रहा अपनी नाकामी पर वोट मांग रहा है। अगर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो किसकी नाकामी थी? कोई अगर अपनी नाकामी पे वोट मांग रहा हो तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। और फिर जहाँ तक सवाल ये है कि इस चुनाव को जनता चुनाव लड़ रही है, जनता ने इनकी खाट खड़ी कर दी है, इनकी खटिया खड़ी है, इसीलिए इनके सबके बयान बीजेपी के नेताओं के घटिया बयान आ रहे हैं। और ये बीजेपी के लोग जान ही नहीं रहे हैं कि 440 वोट करंट का इनके खिलाफ जनता में करंट फैला हुआ है। इन्हें महंगाई का जवाब नहीं दे पा रहे, बेरोजगारी का जवाब नहीं दे पा रहे, कारखाने उद्योग लगा लेते उसका जवाब नहीं दे पा रहे, कानून व्यवस्था चौपट होगी उसका जवाब नहीं दे रहे। क्या सोच सकते हैं आप? कांस्टेबल लड़की जो यहाँ पर नौकरी कर रही थी, लापता रही, उसकी लाश नाले में मिली। और यही नहीं, आप बताइए उन्नाव से लेकर के और जिलों में कितनी घटनाएं हो रही हैं। जानवर ये नहीं पकड़ पा रहे हैं, गौशाला में सब पैसा खा के लिया गया। तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। जिनकी जनता ने खड़ी कर दी खटिया, उनके बयान घटिया। आज आपने योगी जी का नया नाम दिया है। नहीं, मैंने नहीं दिया भाई, तुम मेरे को मत फंसाओ इसमें। एक हमारे अंग्रेजी अखबार है, बहुत प्रतिष्ठित अखबार है। जब मैंने परसों अखबार पढ़ा, कल मैंने जब अखबार पढ़ा तो उसमें ये नाम लिखा था हेडिंग में कि बुलडोजर बाबा। तो मैंने कहा कि ये मुख्यमंत्री जी तो वो थे जो दूसरों का नाम बदलते थे। अखबार वाले को हम बधाई देते हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी का नाम बदल दिया। तो ये नाम मैंने नहीं बदला है। एक प्रतिष्ठित अखबार जो अंग्रेजी का है, उसकी हेडलाइन में मैंने पढ़ा बुलडोजर बाबा। अच्छा किया बुलडोजर बाबा ने अपना बुलडोजर मेंटेनेंस में डाल दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि सरकार बदलने वाली है, सरकार नई आने वाली है। हो सकता है उसके कुछ पार्ट्स ले जाएं जो बुलडोजर बने ही ना कभी। कल केशव प्रसाद मौर्य जी हरदोई आए थे, उन्होंने एक बयान दिया कि समाजवादी पार्टी सरकार बनी तो बिजली आएगी ही नहीं, और आप कह रहे 30 यूनिट फ्री देगी। देखिए, आप सब जागरूक लोग हैं, गूगल आपके पास है, चीज़ें आप जानते हो। समाजवादी सरकार में बड़े बड़े कारखाने लगे और उन कारखानों की वजह से ही आज बिजली उपलब्ध है। सोचिए, मुख्यमंत्री जी कई महीने बिजली के कारखाने का नाम रट पाए, नहीं बोल पाए एक भी बार। क्या जो उप मुख्यमंत्री हैं बिजली के कारखाने का नाम बता पाएंगे? 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट बिजली के कारखाने समाजवादी सरकार में लगे और उसी की वजह से बिजली है। आपके हरदोई में भी सबसे ज़्यादा सब स्टेशन अगर बने होंगे तो समाजवादी सरकार में। आप थोड़ा सा आगे चले जाएं, रोज़ा का जो बिजली का कारखाना लगा वो नेताजी के समय पर लगा। समाजवादी पार्टी ने जब से 300 यूनिट करंट फ्री, वो बिजली का फ्री का है, तब से भारतीय जनता पार्टी की बिजली गुल हो गई है, उनका ट्रांसफर फूक गया है, इसलिए भाषा ऐसी बोल रहे हैं। समाजवादी सरकार में 300 यूनिट फ्री बिजली मिलने जा रही है। आपने कहा कि बीएसपी जो है चुनाव के बाद में बीजेपी के साथ जा सकती है। जिला पंचायत के चुनाव में मैंने देखा है कि उनके प्रदेश में पूरे सदस्य जाकर के बीजेपी का सहयोग किए, मदद किए। और इससे पहले भी कई बार बयान आपने पढ़े होंगे, किस तरह के बयान आए हैं। और खासकर यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, आप जानते होंगे उनका गुरु कौन है, तो वो गुरु के साथ चले जाएंगे। गुरु उनका बीजेपी में है। तो इसलिए मैंने जनता से कहा, बिल्कुल गुमराह मत होइए। जनता समाजवादी सरकार और गठबंधन की सरकार बनाए। यहाँ चुनाव चिन्ह हमारा छड़ी है, हमारी छड़ी की मदद करें। अभी कुछ देर पहले योगी जी का एक बयान आया है शाहबाद की जनसभा में कि बिजली जो है आपकी सरकार में ईद और बकरीद पे मिलती थी। देखिए, मैं आज भी कह रहा हूँ, हरदोई में आप पत्रकार हरदोई के हैं, ये जो आपका पेप्सी का प्लांट लगा सबसे बड़ा, यहाँ और कारखाने आ जाते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया को जो सुविधाएं मिलनी थी वो सुविधाएं दी। वहीं ये सड़क 4 लेन बननी थी, शाहबाद वाली 4 लेन बनी थी, जितनी बनी उतनी पड़ी हुई है, अधूरी छूट गई। सबसे ज़्यादा सब स्टेशन यहाँ बने होंगे समाजवादी सरकार में। बिजली के कारखाने भी मैंने कहा जहाँ जहाँ बने थे वो लगाए थे। और रिकॉर्ड पे देखिए, जो रिकॉर्ड है
उस पर देखिए कि कितनी बिजली कहाँ कहाँ आ रही थी। ये क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री बिजली कर दी है। जनता में इनका 440 वोल्ट का करंट फैल रहा है इनके खिलाफ, ये समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए इनकी बिजली गुल हो चुकी है, इसलिए ऐसे बयान आ रहे हैं। कल मोदी जी ने कहा था फ्री राशन को लेके कि जो लोग हमारा नमक खा रहे हैं नमक हरामी न करें, कैसे क्या रिएक्शन? मैं जनता को कहना चाहता हूँ, ये जनता के पैसे से ही मिल रहा है सब। और समाजवादी सरकार ने कहा है कि जब सरकार बनेगी तो राशन बंद नहीं होगा, राशन वैसे ही मिलेगा। हालांकि बीजेपी वाले पहले नवंबर तक दे रहे थे, अब इन्होंने कहा कि मार्च तक देंगे। और जब मार्च तक देंगे तो इसका मतलब ये है कि दिल्ली के बजट में भी इन्होंने पैसा नहीं रखा, तो इनको पता ही सरकार इनकी बनने वाली नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने कहा है कि हम राशन तो देंगे ही देंगे, साथ में आपको पौष्टिक आहार मिले। उसके लिए अगर दाल में अलग देनी पड़े, चाहे हमें घी देना पड़े जो हम बुंदेलखंड में देते थे, सरसों का तेल देना पड़े, वो सब इंतजाम गरीबों को करेंगे। और 1 किलो मिल्क पाउडर बांटते थे और देते थे गरीबों को, जिससे उनके घर में भी दूध और दही बन सके। कल सर मोदी जी हरदोई आए थे, साइकिल को लेकर के बड़ा तंज। देखिए, मैंने आपसे कहा कि जनता ने जिनकी खड़ी कर दी खटिया, उनके बयान है घटिया। और दूसरा, आप खुद सोचिए कि प्रधानमंत्री जी अपनी खुद नाकामी बता रहे हैं कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब ऐसी घटना हुई थी वहाँ। तो इस पे मैं क्या कह सकता हूँ, कोई अपनी नाकामी पे वोट मांग रहा हो। बस आपको इतना नज़र रखना है कि क्या वो उनकी नाकामी थी कि नहीं थी। अगर वो घटना हुई है इतनी बड़ी तो नाकामी किसकी हुई? तो कोई अपनी नाकामी पे वोट मांगेगा।